ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद अब हम रफ्ता रफ्ता शॉर्ट आंसर्स की तरफ जा रहे हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो एक और टाइप है, आपको बिल्कुल उसमें आपने बहुत दफ़ा किया होगा अपने पेपर्स में कि उसमें 2 या 3 जब आप लाइन्स का या सेंटेंसेस का आंसर लिखते हैं तो वो शॉर्ट आंसर जो होता है वो एक क्वेश्चन होता है। फॉर इंस्टेंस इसको देखिए, इसमें जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आईटी से रिलेटेड है, और उसके बाद ये इसका जस्ट ये आपको 2 लाइनों में इसका आंसर करना है। इसी तरह से बी का आंसर है, इसी तरह से ये सी ये आंसर है, ये आंसर है। तो ये एक बिल्कुल आप देखें लिमिटेड सी स्पेस उन्होंने बनाई हुई है और उन्होंने स्पेस आपको दी होती है जिसमें कि नॉर्मली जो कि आपने क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। एक और चीज़, जैसे कंप्यूटर पे अगर आप कर रहे हैं कोई आंसर उसको, तो कंप्यूटर ने वर्ड लिमिट बाज़ दफ़ा स्पेसिफाई की होती है और उससे ज़्यादा कंप्यूटर पिक ही नहीं करेगा, उनका सिस्टम पिक ही नहीं करेगा। फॉर इंस्टेंस वो अगर कहते हैं कि इसका आपने आंसर 50 वर्ड्स में डालना है, तो अगर 51 या 52 हो जाएंगे तो वो जो लास्ट 1-2 वर्ड्स थे वो नहीं उठाएगा उनका सिस्टम, वो सिर्फ 50 पे ला के लिमिट कर देगा। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। उसमें चूंकि आपने लंबी चौड़ी बातें तो करनी ही नहीं है, आपके पास स्पेस ही नहीं है, इतनी लिमिट ही नहीं है, वर्ड लिमिट ही नहीं है, तो यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज। जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है एग्जैक्ट उस पर जाना होता है, और स्पेसिफिक, ऑब्वियसली स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे आपको जानना है, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन पे जाना है। अगर कंप्यूटर के माउस से रिलेटेड है तो उसी के ऊपर जो उन्होंने बात की होगी उसी के आपने स्पेसिफिक आपने उसको हिट करना होता है इन्फॉर्मेशन को, और प्रिसाइज बिल्कुल आपने बात करनी होती है, बिल्कुल लिमिटेड। किस लिए कि वो जो चीज़ उन्होंने मांगी हुई है वो भी चली जाए और एग्जैक्ट मतलब उतनी ही लिमिटेड होके उतनी ही उसमें वो जाए जो कि उनको चाहिए है। और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, उसको आपने मुख्तसर करते हुए ये नहीं करना कि जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो हाफ दें, या वो जो लिखते हुए वो बात ही नहीं समझ आ रही है कि वो पूछा क्या था और आपने लिख क्या दिया है। सो ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं इसकी एक अपनी लिमिटेशन होती है कि यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, एंड यू नीड टू कन्वे एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग। उसमें फिर ऑब्वियसली क्योंकि लंबी चौड़ी कहानियों की आपके पास कोई ना वक्त है ना कि वर्ड लिमिट है, तो ये दोनों तीनों चीज़ें जो होती हैं ये आपके पार्ट पे बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं। एक और चीज़, बाज़ दफ़ा साइंस के पेपर्स हैं या साइंस के ही मैं एग्जांपल दे देती हूँ, तो उसमें ये होता है कि वो कई दफ़ा वो लैंग्वेज की जो गलती है ना उसको ओमिट भी कर देते हैं, कहते हैं कि जी ये जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी दैट इज़ देयर, बट ये अगर ये सपोज़ किसी लैंग्वेज का पेपर है, इंग्लिश का है या उर्दू का है, तो ऐसी सूरत में फिर आप लैंग्वेज की जो गलती है उसको ओमिट नहीं किया जा सकता। आपने एग्जैक्ट प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देनी है और बिल्कुल ठीक लैंग्वेज में देनी है, क्योंकि उसमें अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट है एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर लैंग्वेज और जो लैंग्वेज यूसेज आपका गलत है, तो उसके वो फिर आप मार्क्स डिडक्ट वो देखते हैं और वो डिडक्ट करते हैं। सो इसमें आपने आपके पार्ट पे प्रिसाइज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और एग्जैक्ट होनी चाहिए। अगर वो साइंस है, अगर वो जियोग्राफी है तो इट्स ओके। अगर वो आपका समटाइम्स मैथ में भी हो सकता है कि बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ दी हो और उसको आपने 1-2 लाइनों में सॉल्व करके देना है, तो उसमें भी फिर लैंग्वेज की लिमिटेशन से आप आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन अगर ये लैंग्वेज का, इंग्लिश का, उर्दू का पेपर है तो ऑब्वियसली आपकी लैंग्वेज फिर बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन करेक्ट लैंग्वेज।